ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। 15/4/2025 के अनमोल महावाक्य है। मीठे बच्चे, बाप तुम रूहों से रूह रिहान करते हैं। बाबा हम बच्चों से रूह रिहान करते हैं। तुम आए हो बाबा के पास 21 जन्मों के लिए लाइफ इंश्योर करने के लिए। तुम्हारी लाइफ ऐसी इंश्योर होती है जो तुम अमर बन जाते हो। इंश्योरेंस कंपनी। तो आज बाबा हम बच्चों को अपनी लाइफ इंश्योर करने के लिए, और उस दुनिया में क्या होता है, जिसने की है इंश्योरेंस निकाला है वो मरने के बाद उसकी फैमिली को मिलता है, और हमारे यहाँ खुद को मिलता है 21 पीढ़ी के लिए, 1-2 जन्म के लिए नहीं। प्रश्न है, मनुष्य भी अपनी लाइफ इंश्योर करते हैं और तुम बच्चे भी करते हो, दोनों में अंतर क्या है? उत्तर, मनुष्य अपनी लाइफ इंश्योर कराते कि मर जाए तो परिवार वालों को पैसा मिले। तुम बच्चे इंश्योर करते हो कि 21 जन्म हम मरे ही नहीं, अमर बन जाए। सतयुग में कोई भी इंश्योरेंस कंपनी होती है क्या? नहीं होती। अभी तुम अपनी लाइफ इंश्योर कर देते हो, फिर कभी भी मरेंगे नहीं। ये खुशी रहनी चाहिए। गीत है, ये कौन आज आया सवेरे सवेरे। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों से रूह रिहान करते हैं। तुम बच्चे जानते हो, हम बाप हमको अभी 21 जन्म तो क्या 40-50 जन्मों के लिए इंश्योर कर रहे हैं। 84 जन्म में 40-50 जन्म के लिए वो लोग इंश्योर करते हैं कि मर जाए तो उनके परिवार को पैसा मिले, और तुम इंश्योर करते हो कि 21 जन्मों के लिए मरे ही नहीं, अमर बनाते हैं ना। तुम अमर थे, मूल वतन भी अमर लोक है, वहाँ मरने जीने की बात नहीं है, वो तो आत्माओं का निवास स्थान है। अब ये रूह रिहान बाप अपने बच्चों से करते हैं और कोई से नहीं करते, और उनको करेंगे तो भी पता नहीं चलेगा या अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाएगी बाबा की बातें। जो रूह अपने को जानती है उनसे ही बात करते हैं, बाकी और कोई भाव की भाषा को समझेंगे भी नहीं। प्रदर्शनी में इतने आते हैं, तुम्हारी भाषा को समझते हैं क्या? कोई मुश्किल थोड़ा समझते हैं। तुमको भी समझाते समझाते कितने वर्ष हुए, तो कितने थोड़े समझते हैं। है भी सेकंड की बात। हम आत्माएं जो पावन थी वही पतित बनी है, फिर हमको पावन बनना है। उसके लिए स्वीट फादर को याद करना है, उनसे स्वीट और कोई चीज़ होती नहीं। इस याद करने में ही माया के विघ्न पड़ते हैं। ये भी जानते हो बाबा हमको अमर बनाने आए हैं। पुरुषार्थ कर अमर बन, पुरुषार्थ कर अमर बन, अमरपुरी का मालिक बनना है। अमर तो सब बनेंगे। सतयुग को कहा जाता है अमर लोक, और यह है मृत्यु लोक। ये अमर कथा है, ऐसे नहीं कि सिर्फ शंकर ने पार्वती को अमर कथा सुनाई, वो तो सब है भक्ति मार्ग की बातें। तुम बच्चे सिर्फ मुझ एक से ही सुनो, मामेकम याद करो। ज्ञान मैं ही दे सकता हूँ। ड्रामा प्लान अनुसार सारी दुनिया तमो प्रधान बनी है। अमरपुरी में राज्य करना, इसको ही अमर पद कहा जाता है। वहाँ इंश्योर कंपनियाँ आदि होती नहीं। अभी तुम्हारी लाइफ इंश्योर कर रहे हैं शिव बाबा, हम बच्चों की लाइफ इंश्योर कर रहे हैं। तुम कभी भी मरेंगे नहीं, शरीर छूटेगा लेकिन दुख नहीं होगा। ये बुद्धि में खुशी रहनी चाहिए। हम अमरपुरी के मालिक बनते हैं तो अमरपुरी को याद करना पड़े। वहाँ मूल वतन ही जाना होता है। यह है मन मना भव। मूल वतन है मन मना भव, और अमरपुरी है मध्याशी भव। अमरपुरी माना सतयुग। हर एक बात में 2 अक्षर ही आते हैं। तुमको कितने प्रकार के अर्थ समझाते तो बुद्धि में बैठे। सबसे जास्ती मेहनत है इसमें अपने को आत्मा निश्चय करना है। हम आत्मा ने ये जन्म लिया है। 84 जन्म में भिन्न भिन्न नाम, रूप, देश, काल फिरते आए हैं। सतयुग में इतने जन्म, त्रेता युग में इतने जन्म, ये भी बहुत बच्चे भूल जाते हैं। मुख्य बात है अपने को आत्मा समझ स्वीट बाप को याद करना।
उठते बैठते ये बुद्धि में रहने से खुशी रहेगी। फिर से बाबा आया हुआ है जिसको हम आधा कल्प याद करते। आओ आकर के हमको पावन बनाओ। पावन रहते हैं मूल वतन और अमरपुरी सतयुग में। भक्ति में मनुष्य पुरुषार्थ करते हैं मुक्ति में व कृष्णपुरी में जाने के लिए। मुक्ति कहो अथवा निर्वाण धाम कहो, वानप्रस्थ अवस्था अक्षर करेक्ट अक्षर है। वानप्रस्थी तो शहर में भी रहते हैं, सन्यासी लोग तो घर बार छोड़ जंगल में चले जाते हैं। आजकल के वानप्रस्थियों में कोई दम नहीं है, ताकत नहीं है। सन्यासी तो ब्रह्म को भगवान कह देते हैं। सन्यासी ब्रह्म को भगवान कह देते, ब्रह्म लोक नहीं कहते हैं। अपने घर को भगवान कहते हैं, वो घर है, भगवान अलग है ना। अभी तुम बच्चे जानते हो पुनर्जन्म तो किसका भी बंद नहीं होता। अपना अपना पार्ट सब बजाते, आवागमन से कभी छूटना नहीं है। इस समय करोड़ों मनुष्य है और भी आते रहेंगे, पुनर्जन्म लेते रहेंगे। फिर फर्स्ट फ्लोर खाली हो जाएगा। कौन सा फर्स्ट फ्लोर? परम धाम। मूल वतन है फर्स्ट फ्लोर और सूक्ष्म वतन है सेकंड फ्लोर। ये है थर्ड फ्लोर, अर्थात इनको ग्राउंड फ्लोर कहो। हाँ, दूसरा कोई फ्लोर है नहीं। वो समझते स्टार्स में भी दुनिया है, ऐसे है नहीं। फर्स्ट फ्लोर में आत्माएं रहती है, बाकी मनुष्यों के लिए ये दुनिया है। तुम बेहद के वैराग्य बच्चे हो। तुम्हें इस पुरानी दुनिया में रहते हुए भी इन आँखों से सब कुछ देखते हुए नहीं देखना है। यह है मुख्य पुरुषार्थ। क्योंकि क्यों नहीं देखना है? ये सब कुछ खत्म हो जाना है। ऐसे नहीं कि संसार बना ही नहीं है, मिथ्या जगन मिथ्या है, बना हुआ है, परंतु उनसे वैराग्य हो जाता है। अर्थात सारी पुरानी दुनिया से वैराग्य, भक्ति, ज्ञान और फिर वैराग्य। भक्ति के बाद है ज्ञान, फिर भक्ति का वैराग्य हो जाता। बुद्धि से समझते हो ये पुरानी दुनिया है, ये हमारा अंतिम जन्म है, अभी सबको वापस जाना है। छोटे बच्चों को भी शिव बाबा की याद दिलानी है। उल्टे सुल्टे खान पान आदि की कोई आदत नहीं डालनी है। बड़ों को बाबा इशारा दे रहे हैं, हाँ, छोटे बच्चों को बाहर की चीज़ें मत खिलाओ। छोटेपन से जैसी आदत डालो ना वैसी आदत पड़ जाती है। आजकल संग का दोष भी बड़ा गंदा है। संग तारे कुसंग बोरे, ये विषय सागर वैशाले है। सत्य तो एक ही परमपिता परमात्मा है, गॉड इज वन कहा जाता है। वो आकर के सत्य बात समझाते। बाबा कहते हैं, रूहानी बच्चों, मैं तुम्हारा बाप तुमसे रूह रिहान कर रहा हूँ। मुझे तुम बुलाते हो ना, वही ज्ञान का सागर पतित पावन है। नई सृष्टि का रचयिता है, पुरानी सृष्टि का विनाश कराते। यह त्रिमूर्ति तो प्रसिद्ध है, ऊंचते ऊंच शिव है। अच्छा, फिर सूक्ष्म वतन में कौन है? ऊंचते ऊंच शिव है, फिर सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। उन्हों का साक्षात्कार भी होता है क्योंकि वो पवित्र है। उन्हों को चैतन्य में इन आँखों से देख नहीं सकते हैं। बहुत नवधा भक्ति से देख सकते हैं। समझो कोई हनुमान का भक्त होगा तो उनको हनुमान का साक्षात्कार होगा। शिव के भक्त को झूठ बताया है कि परमात्मा अखंड ज्योति स्वरूप है। बाप कहते मैं तो इतनी छोटी सी बिंदी हूँ, वो कहते अखंड ज्योति स्वरूप अर्जुन को दिखाया। उसने कहा बस मैं सहन नहीं कर सकता हूँ। उनको दीदार हुआ तो ये गीता में लिखा हुआ है। मनुष्य समझते हैं अखंड ज्योति का साक्षात्कार हुआ। अब बाबा कहते ये सब भक्ति मार्ग की बातें दिल खुश करने की है। मैं तो कहता ही नहीं हूँ कि मैं अखंड ज्योति स्वरूप हूँ। जैसे बिंदी मिसल तुम्हारी आत्मा है वैसे मैं भी हूँ। जैसे तुम ड्रामा के बंधन में हो वैसे मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ। सब आत्माओं को ले अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। पुनर्जन्म तो सबको लेना ही है, नंबरवार सबको आना ही है। पहले नंबर वाला फिर नीचे आता है। कितनी बातें बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। ये समझाया जाता है कि सृष्टि रूपी चक्र फिरता रहता। जैसे दिन के बाद रात आती है वैसे कलयुग के बाद क्या आएगा? कलयुग के बाद सतयुग आएगा, फिर त्रेता, द्वापर और कलियुग आएगा, संगम युग।
संगम युग पर ही बाप चेंज करते हैं। जो सतो प्रधान थे अब वही तमो प्रधान बने हैं, वही सतो प्रधान बनेंगे। बुलाते हैं हे पतित पावन आओ, तो बाप कहते हैं मन मना भव। मैं आता हूँ तो मुझे याद करना है। यह यथार्थ रीति कोई मुश्किल समझते हैं, हम आत्माओं का वह बाप है। कितना मीठा है, आत्मा ही मीठी है आत्मा ही मीठी है। शरीर तो खत्म हो जाता है, फिर उनकी आत्मा को बुलाते। प्यार तो आत्मा से ही होता है, संस्कार भी आत्मा में ही रहते हैं, आत्मा ही पढ़ती है सुनती है, देह तो खत्म हो जाती है। तो मैं कहूँ आत्मा अमर, फिर तुम मेरे लिए क्यों रोते हो? ये तो देह अभिमान है ना, तुम्हारा देह से प्यार है, होना चाहिए आत्मा में प्यार, अविनाशी चीज़ में प्यार होना चाहिए। विनाशी चीज़ में प्यार होने से ही लड़ते झगड़ते रहते हैं। सतयुग में है ही देही अभिमानी, इसलिए खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। रोना पीटना कुछ भी नहीं होता है। तुम बच्चों को अपनी आत्म अभिमानी अवस्था बनाने के लिए बहुत बहुत प्रैक्टिस करनी है। मैं आत्मा हूँ, अपने भाई को बाप का संदेश सुनाता हूँ। हमारा भाई इन ऑर्गन्स द्वारा सुनता है, ऐसी अवस्था जमाओ। बाप को याद करते रहो तो विकर्म विनाश होते रहेंगे। खुद को भी आत्मा समझो, उनको भी आत्मा समझो, तब पक्की आदत हो जाए। यह गुप्त मेहनत, अंतर्मुख हो इस अवस्था को पक्का करना है। जितना समय निकाल सको उतना इसमें लगाओ। 8 घंटा तो धंधा आदि भर करो, नींद भी 8 घंटा यह आयु के हिसाब से कर सकते हो। कोई कि बाबा कहते हैं कि ये बाकी इसमें लगाओ 8 घंटा, ज्ञान योग सेवा धारणा में पक्का 8 घंटा, तब तुमको बहुत खुशी रहेगी। पतित पावन बाप कहते मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो। ज्ञान तुमको अभी ही संगम पर मिलता है। महिमा सारी इस संगम युग की है, जबकि बाप बैठ तुमको ज्ञान समझाते। इसमें स्थूल कोई बात नहीं है। ये जो तुम लिखते हो ना डायरी पेन में, डायरी में जो कुछ लिखते हो सब कुछ खत्म हो जाना है। नोट भी इसलिए करते हैं तो पॉइंट्स नोट होने से याद रहेगी। जब हम पढ़ते हैं, खुद लिखते हैं, तो अच्छी तरह से बुद्धि में बैठ जाता है। कोई की बुद्धि तीखी होती है तो बुद्धि में याद रहती है, नंबरवार तो है ना। मुख्य बात बाप को याद करना है और सृष्टि चक्र को याद करना है। कोई भी विकर्म नहीं करना है, कोई भी विकर्म नहीं करना है। गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, पवित्र जरूर बनना है। कई गंदे ख्यालात वाले बच्चे समझते हैं हमको ये फलानी बहुत अच्छी लगती है, इनसे हम गंधर्व विवाह कर ले। परंतु यह गंधर्व विवाह तो तब कराते हैं जब मित्र संबंधी आदि बहुत तंग करते हैं, तो उनको बचाने के लिए। ऐसे थोड़े सब कहेंगे हम गंधर्व विवाह करेंगे, वो कभी भी रह नहीं सकेंगे। पहले दिन ही जाकर के गटर में गिर पड़ेंगे। नाम रूप में दिल लग जाती है, ये तो बड़ी खराब बात है। गंधर्व विवाह करना कोई मासी का घर नहीं है। 1-2 से दिल लगे तो कह देते गंधर्व विवाह करें। इसमें संबंधियों को बड़ा खबरदार रहना चाहिए, समझना चाहिए यह बच्चे काम के नहीं हैं। जिससे दिल लगे है उसे हटा देना चाहिए, नहीं तो बातें करते रहेंगे। ये सभा में बड़ी खबरदारी रखनी होती है। आगे चल बड़े कायदेशीर सभा लगेगी, ऐसे ऐसे ख्यालात वालों को यहाँ आने नहीं देंगे। जो बच्चे रूहानी सर्विस पर तत्पर रहते हैं, जो योग में रहकर सर्विस करते हैं, वही सतयुगी राजधानी स्थापन करने में भी मददगार बनते हैं। सर्विसेबल बच्चों को बाप का डायरेक्शन है, आराम हराम है। जो बहुत सर्विस करते हैं वह जरूर राजा रानी बनेंगे। जो जो मेहनत करते आप सामान बनाते उनमें ताकत रहती है। स्थापना तो ड्रामा अनुसार होनी है। अच्छी रीति सब पॉइंट्स धारण कर फिर सर्विस में लग जाना चाहिए। आराम हराम है, सर्विस ही सर्विस, तब ऊंच पद पाएंगे। बादल आए मधुबन में, रिफ्रेश हो करके फिर सर्विस पर गए। सर्विस तो तुम्हारी बहुत निकलेगी।
किस्म किस्म के चित्र निकलेंगे जो मनुष्य जड़ समझ जाए। ये चित्र आगे भी इम्प्रूव होते रहेंगे और अभी भी उसमें इम्प्रूवमेंट आती रही है। इसमें भी जो हमारे ब्राह्मण कुल के होंगे वो अच्छी रीति समझेंगे, समझाने वाले भी अच्छे हैं तो कुछ समझेंगे। जो अच्छी रीति धारणा करते हैं, शिव बाबा को याद करते हैं, तो उनके चेहरे से ही मालूम पड़ जाएगा बाबा हम तो आपसे पूरा वर्षा लेंगे, तो उनके अंदर जैसे खुशी के ढोल बजते रहेंगे। सर्विस का भी बहुत बहुत शौक होगा। रिफ्रेश हुए भागे, रिफ्रेश हुए भागे। सर्विस के लिए हर एक सेंटर से बहुत तैयार होने चाहिए। तुम्हारी सर्विस तो बहुत फैलती जाएगी, तुम्हारे साथ मिलते भी जाएंगे। आखिर यह सन्यासी भी एक दिन आपके पास आएंगे। देखो कितने साल पुरानी बात है, अभी प्रैक्टिकल हो ही गया है। अभी तो उन्हों के राजा ही है ना, उन्हों के पैरों पर पड़ते हैं, पूछते हैं। एक बाप कहते हैं यह है भूत पूजा। मेरे तो पैर है नहीं इसलिए पूजने भी नहीं देते हैं। मैंने तो ये तन ही लोन में लिया है, इसलिए इनको भाग्यशाली रथ कहा जाता है। इस समय तुम बच्चे बहुत सौभाग्यशाली हो, क्योंकि तुम हो ईश्वरीय संतान। गायन है ना, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। तो जो बहुत काल से अलग रहे हैं वही आते हैं, उनको ही आकर पढ़ाता हूँ। श्री कृष्ण का ये अंतिम जन्म है, इसलिए नाम ही पड़ा है श्याम सुंदर। शिव का तो किसी को पता नहीं क्या चीज़ है, ये बात बाप भी आकर के समझाते। मैं हूँ परम आत्मा, परम धाम में रहने वाला, तुम भी वहाँ के रहने वाले हो। मैं सुप्रीम पतित पावन हूँ, तुम अभी ईश्वरीय बुद्धि वाले बने हो। ईश्वर की बुद्धि में जो ज्ञान है वह तुमको सुना रहे हैं। सतयुग में भक्ति की बात नहीं होती, यह ज्ञान तुमको अभी मिलता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है अंतर्मुखी होकर अपनी अवस्था को जमाना है, अभ्यास करना है। मैं आत्मा हूँ, अपने भाई को आत्मा बाप का संदेश देता हूँ। ऐसे आत्म अभिमानी बनने की गुप्त मेहनत करनी है। सेकंड पॉइंट, रूहानी सर्विस का शौक रखना है। आप समान बनने की मेहनत करनी है। संग का दोष बड़ा गंदा है, उससे अपने को संभालना है। उल्टे खान पान की आदत नहीं डालनी है। आज का वरदान, विश्व कल्याण के कार्य में सदा बिजी रहने वाले विश्व के आधार मूर्त भव। विश्व कल्याणकारी बच्चे स्वप्न में भी फ्री नहीं रह सकते, वो दिन रात सेवा में बिजी रहते हैं। उन्हें स्वप्न में भी कई कई नई नई बातें आते हैं, कैसे करें सेवा, क्या करें। सेवा के प्लान, सेवा के तरीके दिखाई देते हैं। वे सेवा में बिजी होने के कारण अपने पुरुषार्थ के व्यर्थ से और औरों के भी व्यर्थ से बच जाते हैं। उनके सामने बेहद विश्व की आत्माएं सदा ही इमर्श रहती है, उन्हें जरा भी अलबेलापन नहीं आ सकता है। ऐसे सेवाधारी बच्चों को आधार मूर्त बनने का वरदान मिल जाता है। स्लोगन, संगम युग का एक एक सेकंड वर्ष के समान है, इसलिए अलबेलेपन में समय नहीं गवाओ। अव्यक्त इशारे, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो, जिसके साथ स्वयं सर्वशक्तिमान बाप कंबाइंड है। सर्व शक्तियाँ स्वतः ही उनके साथ होगी। जहाँ सर्व शक्तियाँ हैं वहाँ सफलता न हो ये असंभव है। कोई अच्छा साथी लौकिक में भी मिल जाता है तो उसको छोड़ नहीं सकते, ये तो हमारा अविनाशी साथी है ना। कभी भी धोखा देने वाला साथी नहीं है, सदा ही साथ निभाने वाला साथी है, तो सदा ही साथ साथ रहो। तो ऐसे विश्व कल्याण के कार्य में सदा बिजी रहने वाले विश्व के आधार मूर्त भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।